श्रद्धा एस्ट्रो पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंडली के 12 अलग अलग भावों के पर्यायवाची। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक एक भाव का अपना अलग अलग महत्व है, उसके अलग अलग पर्यायवाची हैं। पहला भाव लग्न, होरा, प्रभात, सूर्योदय, प्रारंभ, देह, रूप, सिर, वर्तमान काल, जन्म, इन सब का विचार पहले भाव से करें। दूसरा भाव धन, प्राथमिक विद्या, नैतिक मूल्य, अपनी वस्तु धन का अधिकार, खाना पीना भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, चिट्ठी, धार्मिक वाणी, वाणी सिद्धि, बोलने की शक्ति, कुटुंब, धन का एकत्रण आदि दूसरे भाव से देखें। तीसरा भाव छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति, भाई बहन, सांसारिक वार्तालाप, छोटी छोटी यात्राएं, तीसरे भाव से देखें। चतुर्थ भाव घर, खेत, मामा, भांजा, बंधु, मित्र, मंत्रिमंडल, मातृभूमि, सवारी, माँ, गाय भैंस, सुगंधी, वस्त्र, जेवर, सुख, हृदय, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से करें। जलाशय, पानी के प्याऊ आदि भी इसमें शामिल किए जाते हैं। पंचम भाव, पांचवा भाव राज शासन की मोहर है, फैमिली प्रेस्टीज या जो पारिवारिक सम्मान है, परंपरा से प्राप्त पद हैं, कर यानी टैक्स, आत्मा, बुद्धि, भविष्य ज्ञान, अर्जित पुण्य, प्राण, संतान, पेट, श्रुति, स्मृति, हमारा किसी भी प्रकार का डिग्री, सर्टिफिकेशन, कोर्सेज और हमारा जो पाचन है इसका भी विचार हम पंचम भाव से करेंगे। और छठा भाव कर्जे, अस्त्र, चोर, घाव, रोग, शत्रु, जाति और जीत, किसी भी प्रकार की जो कंपटीशन ओवरकम है, छठे भाव से इसको सर्विस, सेवा का भाव भी माना जाता है। कर्ज के साथ साथ कर्ज मुक्ति के लिए भी हमें षष्ठम भाव या छठे भाव के साथ संबंध देखना चाहिए। सप्तम भाव, सातवां भाव, ये हमारे हृदय की इच्छाएं या काम वासना, मद, मार्ग, लोक यानी जनता, पति पत्नी, विचार और किसी भी प्रकार का जो हमारा अनुबंध या पार्टनरशिप, ये हम सप्तम भाव से देखें। और हमारे जो अंतरंग लैंगिक अंगों का विचार, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन के लिए भी हम सप्तम भाव को शामिल करते हैं। और सूर्यास्त समय किस प्रकार का कोई ऐसा प्रश्न संबंध आता है तो सूर्य अस्त जो है वो कुंडली में सप्तम भाव माना जाता है। अष्टम भाव, आठवां भाव मांगल्य या स्त्री का सौभाग्य, पति पत्नी में जो अंतरंग संबंध है वो अष्टम भाव से देखा जाएगा। और इसको आयु के साथ साथ मृत्यु भाव भी माना जाता है। बदनामी, हम अपने बारे में जो भी दूसरे को बताएं या छुपाएं वो अष्टम भाव के भाव बल से जाना जाएगा। अगर वो कहीं दूषित है तो जातक अपने बारे में सही बात समाज को नहीं बताएगा। गुदा का विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। उसके बाद आता है नवम भाव। नवम भाव हमारे आचार्य, गुरुओं, देवता, आराध्य देव, पिता, पूजा, पूर्व भाग्य और जज की हैसियत से जो भी न्यायाधीश हैं उस प्रकार नवम भाव अप्रूवल का भी होता है। कोई इस प्रकार का हमें न्यायाधीश से कुछ ऐसी आदेश, आज्ञा मिलने वाली है, मिल चुकी है, वो हम नवम भाव से देखते हैं। और इसके बाद आगे 10वां भाव, दशम भाव। 10वां भाव हमारा
ऑफिस माना जाता है, हमारा कार्यक्षेत्र माना जाता है, हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस माना जाता है, इज्जत, कर्म, जय, यश, जीविका का कि कोई भी प्रकार का उपाय करना है तो दशम भाव संबंध देखकर किया जाता है। कार्य में अभिरुचि, हमारा आचार, सदाचार, दुराचार और हुकूमत, गुण, आकाश आदि के जो विषय होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, उन सब का हम मिलान करके देखेंगे दशम भाव के साथ। अंगों में हम दशम भाव को हमारा घुटना मानते हैं। 11वें भाव को हम लाभ, आमदनी, जो हमारी मंथली रूटीन इनकम आती है वो हम 11वें भाव से देखते हैं। प्राप्ति, आगमन, सिद्धि, वैभव, कल्याण, प्रशंसा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बायां कान, सरसता, अच्छी खबरें, नेटवर्किंग जो हमारा है, अच्छी खबरों को हम एक पॉजिटिव नेटवर्किंग वाला जो यानी किसी का अगर 11वां भाव बड़ा अच्छा है तो वो उसका जो नेटवर्किंग है वो बड़ा अच्छा होता है, उसको तुरंत खबरें मिल जाती, रिसीव हो जाती है। और फिर 12वें भाव के साथ या द्वादश के साथ हम जोड़कर देखते हैं, ये हमारा जो रूटीन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इसको व्यय भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर ये धनात्मक संबंध बनाता है, राजयोग बनाता है, तो हमारा जो खर्चा है, व्यय है, वो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना है आपको। इसके अलावा ये जेल यात्रा है, हॉस्पिटल भी है, गुरु आश्रम भी है। अगर कहीं ना कहीं इसका इस प्रकार के ग्रहों के साथ धनात्मक संबंध आ जाए, गुरु जैसे प्लैनेट के साथ संबंध आ जाए, तो फिर इसको उसी दिशा में डाइवर्ट करना है अपने को। गुरु आश्रम, गुरुवास, डिपार्चर ऑफ सोल, जो हमारा फाइनल डिपार्चर ऑफ सोल है, आयु खत्म होने के बाद वो 12वें भाव के बल से देखा जाता है। और इसको शैया सुख के साथ भी जोड़कर देखना है। तो ये सभी अलग अलग विषय हम अलग अलग प्रश्न कुंडलियों में जब लगाएंगे अलग अलग, तो एकदम सही फलित आएगा। तो ये हमने अभी प्रायवाची सभी 12 भावों के सीखे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।